हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है हम मेरे ब्लॉग में। आज 30 जुलाई 2020 और इस ब्लॉग में मैं आज आपसे राफेल के बारे में कुछ बात करने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि कल जब राफेल अपनी धरती पे पहुँचा तो उससे पहले ही कांग्रेस के हमारे जो मित्र हैं, जो ये कभी नहीं चाहते थे कि राफेल देश में आए और जिन्होंने हमेशा ही एक बाधा पहुँचाने का प्रयास किया राफेल को हिंदुस्तान में लाने के लिए, उन्होंने फिर से अपना वही पुराना हथकंडा चालू कर दिया और वही पुराने सवाल उठाने चालू कर दिए। तो चूँकि वो सवालों को पुनरावृत्ति बार बार कर रहे हैं तो उसका जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है। तो राहुल गांधी ने मूलतः दो बिंदुओं पर प्रश्न पूछे और वो ये थे कि राफेल को 526 करोड़ के जहाज़ को 1600 करोड़ में क्यों लाया गया, और दूसरा प्रश्न ये था उनका कि 126 जहाज़ के बदले में 136 की जगह 136 सिर्फ 36 जहाज़ क्यों लाया गया। तो इन दोनों सवालों पर ही जवाब देना ज़रूरी है। खैर, इस पर तो सभी को शायद पता ही होगा, कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। तो बात यह है मित्रों कि 2002 में जब कारगिल 1999 में हुआ तो उसमें महसूस किया गया कि भारत के पास एक 4.5 जनरेशन का एक अत्याधुनिक विमान होना चाहिए जो कि अपने पड़ोसी देशों के जो विमान हैं उस पर थोड़ा भारी पड़े। तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ये प्रयास किया कि नए जो फाइटर प्लेन्स है उसको लेकर टेंडर निकाला जाए, उस पर प्रक्रिया चालू किया जाए। तो 2002 में सिर्फ फिर बातचीत चालू हुई और कुछ जो मसौदा है वो जो हमारे वायुसेना के अधिकारी है, वायुसेना है, और उसके बाद जो अपने रक्षा मंत्रालय है उसने पेश किया। तो उसमें ग्रिफिन, टाइफून और जो राफेल है उस पर चर्चा होने लगी और इस पर चर्चा होने लगी कि इन तीनों में से कोई एक जहाज़ परचेज़ किया जाएगा। तो इस पर बिडिंग होने लगी और इस पर इनके स्पेसिफिकेशन पे बात होने लगी, इन पर रिसर्च होने लगा अपने वायुसेना में और मंत्रालय में। फिर 2006 आते आते हुआ कि कांग्रेस की सरकार में इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज़ किया गया और फिर तीनों जो जहाज़ है उसके बीच में एक देखा गया कि कौन सा जहाज़ ज़्यादा अच्छा होगा देश के लिए। तो इन तीनों जहाज़ पे ही बात होने लगी। 2012 तक आते आते कांग्रेस ने ये तय किया कि राफेल को ही खरीदा जाएगा। तो कुछ रक्षा मंत्रालय के कुछ सूत्रों में ये भी कहा गया कि 126 जहाज़ खरीदा जाएगा। और अच्छा, ये 526 करोड़ का जो जहाज़ की बात हुई थी वो बात हुई थी 2006 में, जब उसका बेस प्राइस 526 करोड़ था। उसमें ना कोई स्पेसिफिकेशन था। जैसे मतलब बात एकदम सिंपल है, आप साफ साफ से समझ लीजिए। अगर आप कोई कार खरीदने जाते हैं, जैसे होंडा सिटी भी खरीदने जाते हैं, तो एक बेस वर्जन होता है, एक जो बेसिक वर्जन होता है वो होता है कार का, और उसके साथ वेरिएंट बार बार आते रहते हैं, उसके साथ उसका अपग्रेडेशन होता है, और जैसे जैसे वेरिएंट ऊपर की तरफ जाता रहता है तो कार की भी वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक उसी प्रकार 526 करोड़ की जो बात हुई थी वो सिर्फ बेसिक जो मॉडल है उसकी बात हुई थी कि बिना वो जहाज़ बिना किसी उसके एक्सेसरीज़ के और उसके हथियारों को 526 करोड़ 2006 में दिया जाएगा। फिर 2012 आते तक ये चीज़ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक बात कहा गया था रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि केवल 126 हम लेने के लिए इच्छुक है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2013 में वहाँ उस वक्त के रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, जो रक्षा बजट रखा गया था देश के लिए वो खर्च हो चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं है राफेल विमान खरीदने के लिए या किसी भी प्रकार का अत्याधुनिक विमान खरीदने के लिए। तो उन्होंने ये इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया और कहा कि अभी हम नहीं खरीदेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। तो इसका मतलब ये डील ही कैंसिल कर दिया गया। अब हुआ कि 2016 में मोदी जी की सरकार केंद्र में आई 2014 में, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को तेज़ करना चालू किया। उस फ्रांसवा ओलांद उस समय प्रधानमंत्री थे, उसके बाद एमेनुएल मैक्रोन आ गए। तो उसके वो जब प्रक्रिया को उसके बाद उन्होंने तेज़ किया। तो 2016 में जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे तो 2016 में वो फ्रांस गए और वहाँ जाके उन्होंने इस डील को फाइनल किया। डील फाइनल इस तरह हुआ कि 1600 करोड़ का जहाज रहेगा, उसमें एक्सेसरीज़ और जितने भी उसके वेपन हैं, जो भारी भरकम वेपन उसके साथ आते हैं, उस कंप्लीट पैकेज को 1600 करोड़ में लिया जाएगा। और साथ ही साथ 36 राफेल विमान को 2019 से लेकर 2021 के बीच में भारत को डिलीवर किया जाएगा। अब राहुल गांधी का कहना है कि 526 करोड़ के जहाज को 1600 करोड़ में क्यों लिया जा रहा है। तो बात बेसिक ये है कि 526 करोड़ की कीमत 2006 में थी, तो जो कि
एक इन्फ्लेशन रेट भी अगर किसी भी चीज़ का लगा है तो उसकी दाम कीमत बढ़ के वैसे ही 2016 में काफ़ी ऊंची हो जाती है। साथ में 2006 में 526 करोड़ की जो बात आई थी उसमें वो बेस मॉडल था, उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं था और उसमें कोई हथियार नहीं थे, उसमें कोई एक्सेसरीज नहीं लगा हुआ था। लेकिन अब का जो मॉडल है उसमें एक्सेसरीज भी है, हथियार भी है, पूरा कंप्लीट पैकेज है, जो कि 1600 करोड़ में भारत को मिल रहा है। लेकिन ये 1600 करोड़ भी कोई फाइनल अमाउंट नहीं है, जो फाइनल अमाउंट एक एस्टिमेटेड है, क्योंकि 59,000 करोड़ का डील हुआ था 2016 में और 36 जहाँ जा रहा था, तो मोटा मोटी वो 1600 करोड़ के आसपास बैठता है। तो उसी बात पर ले रहे, ये चीज़ एक एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर करने के बराबर है, क्योंकि जब आप एक बेस मॉडल को एक उन्नत वेरिएंट के साथ कंपेयर करते हो तो आपको उसके जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है उसको भी देखना पड़ता है। आप सिंपल से एक अकाउंटिंग मेथड्स में भी जाएंगे तो ये एक सिंपल बात है कि कॉस्टिंग जब निकाली जाएगी तो उसका जो उसके वेरिएंट का खर्चा है, उसके बाद उसका इन्फ्लेशन का खर्चा है, 10 साल में चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। तो इन सब चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि प्राइस पर बात करना अपना कार्य नहीं है, लेकिन हाँ प्रक्रियाओं को पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखा गया था और इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जो सरकार है उसने कोई प्रक्रियाओं में कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की थी। हाँ 2019 में एक बात और है कि 2018 से जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मीडिया में आने लगी तो राहुल गांधी ने ये भी सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री ने प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए खुद जाके डील कर दिया, जबकि रक्षा मंत्रालय ने नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी एक अपना निर्णय दे दिया 2019 में कि प्रक्रिया में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं है, प्रधानमंत्री ने कोई बाईपास नहीं किया, जो प्रक्रिया जैसा होना चाहिए उस प्रक्रिया के हिसाब से ही जाके इस प्लेन को खरीदा गया है। तो इसका मतलब ये है कि प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कीमतों में भी ये है कि कीमत भी वो इन्फ्लेटेड रेट है, वो 2006 के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, और वो भी इस तरह से कि जो प्लेन बिना एक्सेसरीज और बिना किसी वेपन्स के साथ आ रही थी उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो पूरे फुली लोडेड एक विमान को, तो ये पूरा कंपैरिजन ही गलत है। ये चीज़ जनता को समझने की ज़रूरत है, ये आप लोगों को समझने के लिए है। साथ ही साथ जो 36 प्लेन की बात हो रही थी, तो जो उसमें एग्रीमेंट हुआ था इसलिए फंसा हुआ था, एक कारण ये भी था एग्रीमेंट रुकने का कि 126 प्लेन जो बात हो रही थी उसमें से ये था कि 18 प्लेन फ्रांस में बनेंगे और वो वहाँ से बनकर आएंगे, जबकि 108 प्लेन HAL बनाएगी। HAL का पिछला भी रिकॉर्ड थोड़ा इस मामले में ख़राब था और जो फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट है वो नहीं चाहती थी कि वो HAL के साथ काम करे, वो HAL के बाद भरोसा नहीं कर पा रही थी और इसीलिए ये डील फाइनल नहीं हो पाया, क्योंकि वो 108 जो राफेल है उसको भारत में बनवाना नहीं चाहती थी। HAL के पास मैन पावर की कमी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी, और HAL का जो पुराना रिकॉर्ड भी है वो भी उतना अच्छा नहीं है इस मामले में कि नए टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करके नया विमान फिर से बनाए, क्योंकि हम पीछे भी देख सकते हैं सुखोई सुखोई 30 MKI जो बन रहा था वो इसलिए डिले हो गया कि HAL ने अपनी जो कैपेसिटी है उसको तेज़ी से अपग्रेड नहीं कर पाया था। तो इस वजह से उस वक्त भी फ्रांस की आपत्ति थी, और इस वक्त भी फ्रांस की आपत्ति है कि वो इंडिया में अगर बने तो HAL के साथ वो नहीं बनाना चाहती, किसी और कंपनी के साथ वो एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करके वहाँ पे बनाना चाहती है, जिसमें वो शायद रिलायंस एविएशन को भी उन्होंने शामिल किया है और कई और सारी कंपनियाँ हैं जो यहाँ पे मेंटेनेंस का काम करेगी। तो उस समय 18 प्लेन ही आ रहे थे, 126 नहीं आ रहे थे, 18 ही आ रहे थे, और 108 प्लेन जो है वो उस पर बातचीत चल रही थी कि वो HAL के साथ बनेगी या नहीं बनेगी। तो अभी की जो स्थिति है वो 18 की जगह आ रहे हैं 36 प्लेन। पहले 18 आ रहे थे, अब 18 की जगह 36 प्लेन आ रहे हैं, और जो 108 की जो बातचीत हो रही थी HAL के लिए उस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाला गया है, और शायद अभी इस पर आगे बातचीत ही हो सकती है, क्योंकि 200 से ज़्यादा प्लेनों की रिक्वायरमेंट है। जो अपने हमारी वायुसेना है उन्होंने कहा है कि हमें बहुत और ज़्यादा राफेल प्लेन्स की ज़रूरत है, तो शायद 200 से ज़्यादा भी होंगे। तो उस केस में मेड इन इंडिया का भी प्रयोग किया जाएगा, और उस वक्त भारत की किसी कंपनी के द्वारा, चाहे वो टाटा हो चाहे रिलायंस हो, वो सारी कंपनियां इसमें आएंगी बीच में, और शायद डसॉल्ट एविएशन के साथ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। HAL के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि तेजस हो गए, तेजस मार्क 1 अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका तेजस मार्क 2 पर अभी रिसर्च हो रहा है, और उसके अलावा भी सुखोई 30 MKI का मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही होता है।
तो HAL के पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो तुरंत ही HAL के लिए भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ी से बिल्डअप करना इतना आसान नहीं है। तो ये भविष्य की बात है और ये होने वाला है। ऐसा नहीं है कि और विमान नहीं आएंगे, लेकिन वो एक अलग प्रक्रिया। 36 को तुरंत मंगवाया गया, जो 2016 में डील किया गया, जो डील 10-12 साल से पेंडिंग था उसको तुरंत किया गया 2016 में, और 2019 को पहला प्लेन आ गया था। अब पाँच प्लेन का एक नया खेप आ गया है। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सिर्फ दिग्भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, जो जनता के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि ताकि जनता को लगे कि किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, किसी तरह का घोटाला हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी का काम सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को भ्रमित करना रहता है। वो कभी भी तथ्यों पर बात नहीं करते हैं, हमेशा ही गुमराह करने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।